हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको एक और ट्रबल शूटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। वो है वेब जॉब्स नॉट रनिंग। अब ये जो वेब जॉब्स है ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपका ऐप सर्विस होता है, एज़्योर ऐप सर्विस, उसमें जो है वेब जॉब्स आप बना सकते हो, राइट। मैंने ऑलरेडी जो है ऐप सर्विस की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेब जॉब्स होते क्या हैं। ओके, तो मेरे पास एक इशू आया था, अगेन प्रोडक्शन का एप्लीकेशन था जो ऐप सर्विस में होस्टेड था, और उसके अंदर कुछ 8 या 10 वेब जॉब्स एप्लीकेशन टीम ने डिप्लॉय कर रखे थे जो कि अलग अलग कोड में थे। ओके, तो अभी अगर मैं पोर्टल पे लेके जाऊं तो और यहाँ पर ऐप सर्विस खोलता हूँ, और मान लो मैं ये वाला ऐप सर्विस खोलता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप वेब जॉब्स डिफाइन कर सकते हो। ओके, वेब जॉब्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी बता देता हूँ। वेब जॉब्स का मतलब कैसे, अभी जैसे लेट्स एग्जांपल लो, आपका एक वर्चुअल मशीन है पहले तो, ठीक है। वर्चुअल मशीन में आप कोई भी स्क्रिप्ट आप जैसे पावरशेल स्क्रिप्ट अगर आपको डिप्लॉय करनी है या फिर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, और फिर आपको मान लो वो एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आपको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आप क्या करते हो, शेड्यूल टास्क में जाके उसको शेड्यूल करते हो, राइट। तो वर्चुअल मशीन में तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप मैनेज करते हो, उसमें प्लेटफॉर्म आप मैनेज करते हो, सब कुछ कर सकते हो, राइट। बट एज़्योर वेब ऐप है जो ऐप सर्विस है, उसमें अगर आपको कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी हो या कोई एक ऐसा टास्क रन करना हो, तो उसके लिए जो है वेब जॉब्स काम आते हैं, जहाँ पर आप पावरशेल स्क्रिप्ट, आपके CMD स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट, कुछ सपोर्टेड स्क्रिप्ट है जो जिनके थ्रू आप स्क्रिप्ट बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बेसिकली जो है, क्योंकि वेब ऐप है, ऑब्वियसली एप्लीकेशन टीम ही जो है आपको बना के देगी वेब जॉब्स आपको जो भी स्क्रिप्ट है वो बना के देगी, आपको सिर्फ यहाँ पर आके ऐड करना है। ओके, यहाँ पर ऐड करके इसको शेड्यूल करना है, जो भी आपकी एप्लीकेशन टीम आपको बोलेगी कि किस तरह से इसको शेड्यूल करना है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आया था मेरे पास कि मेरे पास एक कस्टमर ने मेल डाला था हमारे DL में, और मैंने उसको चेक किया। उसमें लिखा क्या था, कस्टमर ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि भाई ये जो ऐप सर्विस है इसमें कुछ ये 8 या 10 ऐसे, जिस तरह से ये एक जॉब बना हुआ है ना, इसमें इसी तरह से 8 से 10 जॉब्स बने हुए थे, और वो सारे के सारे ना स्टेटस में फेल्ड दिखा रहे थे। तो अभी एक फेल्ड होता तो चलो समझ में आता कि भाई कुछ जो स्क्रिप्ट है इसमें, जो भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बट सारी की सारे जॉब्स जो है फेल हो रहे थे। तो मैंने उस पर ट्रबल शूट करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि यार सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी प्रोडक्शन था तो मैंने ऑब्वियसली कस्टमर से पहले डाउन टाइम लिया कि भाई मुझे स्टॉप और स्टार्ट करके देखना है। तो डाउन टाइम लेने के बाद फिर मैंने स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने वापस से वेब जॉब्स में जाके चेक किया। तो यहाँ पर मैंने जब वेब जॉब्स रन करे ना, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप जैसे स्टॉप है ना, स्टॉप करके इनको भी वेब जॉब्स को भी स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से भी स्टॉप स्टार्ट करे सारे के सारे जॉब्स, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो बार बार फेल हो रहा था। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि फेल क्यों हो रहा था। उसके बाद फिर अब मैंने इसका सॉल्यूशन क्या किया, ये तो अब इसमें क्या था, एरर भी नहीं आ रहा था कुछ, और एरर भी ना अजीब व गरीब सा ऐसा था कि जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उस एरर को लेके करना है क्या आपको। अब आप क्या खुद का लॉजिक लगा के, अगर आपको ऐप सर्विस के बारे में पता है तो आप लॉजिक लगा के ट्रबल शूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो अब मुझे अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन मैंने क्या देखा कि भाई ये जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग है ऐप सर्विस प्लान, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर मुझे अभी B1 मिल रहा है, तो मुझे क्या लगा कि शायद ये टियर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने क्या किया, उसको स्केल अप कर दिया। स्केल अप करने के बाद मैंने इसको मान लो लेट्स से B1 था, तो मैंने इसको S1 में वो कर दिया, अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने के बाद जब मैं वेब जॉब्स में गया और मैंने सबको स्टॉप स्टार्ट किया, तो सारे के सारे मेरे वेब जॉब्स चलने लग गए। ओके, तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने जो है इसका टियर स्केल अप किया और मेरे सारे के सारे वेब जॉब्स चलने लग गए, ठीक है। तो मैंने कस्टमर को मेल डाल दिया कि भाई मैंने स्केल अप कर दिया है, स्केल अप करने के बाद अभी आपके सारे के सारे वेब जॉब्स चल रहे हैं, और मैंने स्केल अप में ये टियर में डाला है। मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा बेसिक में था, ओके, और मैंने कस्टमर को बोला कि भाई मैंने S1 में अपग्रेड कर दिया और S1 में जो है आपका अभी चल रहा है। तो कस्टमर ने मेरे को क्या बोला कि थैंक्स फॉर योर इमीडिएट हेल्प करके, बट कस्टमर ने इसके साथ साथ ये भी बोला कि भाई मेरा जो टियर था एग्जिस्टिंग, मेरे को परफॉर्मेंस में कुछ इशू नहीं आ रहा था, तो तुमने जो है
इसको S1 में डाल दिया, तो S1 में डालने के बाद इसका मेरा तो कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन भले मेरा वेब जॉब्स चलने लग गए लेकिन मेरा कॉस्ट तो बढ़ गया ना, और मैं इतना कॉस्ट नहीं दे सकता। जबकि एज पर जो परफॉर्मेंस, जो इसको रिपोर्ट था 1 महीने का परफॉर्मेंस, CPU और मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो मैंने देखा, उसके हिसाब से तो यही टीयर इसको चाहिए था, ये टीयर की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कस्टमर ने बोला कि इसका कुछ और सॉल्यूशन देखो कि भाई ये क्यों फेल हो रहा है, एग्जिस्टिंग प्लान में क्यों नहीं चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या बोलते हैं, फिर मैंने क्या किया, एक नया ऐप सर्विस प्लान बनाया। नया ऐप सर्विस प्लान बनाया मैंने सेम जो एग्जिस्टिंग वाला टीयर में था। ओके, एग्जिस्टिंग वाले टीयर में किया और उसके बाद उसमें मैंने अपग्रेड कर दिया। यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो, ऐप सर्विस प्लान, चेंज ऐप सर्विस प्लान। तो दूसरा सॉल्यूशन ये था कि मैंने क्या किया, एक नया ऐप सर्विस प्लान बनाया और यहाँ से ऐप सर्विस प्लान चेंज कर दिया। तो उसमें भी मेरा जो वेब जॉब्स थे उसमें भी चलने लग गए थे। ओके, अब कस्टमर ने बोला कि नहीं भाई मुझे वेब ऐप सर्विस प्लान चेंज नहीं करना है, सेम ही मेरा ऐप सर्विस प्लान रहने दो। ओके, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर ऐप सर्विस प्लान में और भी जो एक दो अदर दूसरी एप्लीकेशंस थी वो भी सेम ऐप सर्विस प्लान में चल रही थी। तो कस्टमर ने बोला भाई मेरी बाकी की 2 तो चल रही है, मतलब एप्लीकेशन चल रहा है, भले उनमें वेब जॉब्स कॉन्फ़िगर नहीं थे, बट कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे जो 2 एप्लीकेशन हैं उनके साथ ही सेम ही ऐप सर्विस प्लान में रखो। तो मैंने कहा यार अभी ये प्रॉब्लम है, सेम में रखूँगा तो सेम ऐप सर्विस प्लान में रखता हूँ और सेम टीयर में रखता हूँ एग्जिस्टिंग वाले में, तो वेब जॉब्स चल नहीं रहे। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने और रिसर्च किया इसके ऊपर, मैंने और देखा तो यहाँ ऐप सर्विस प्लान के नीचे ना यहाँ पर एक कोटाज करके आता है। अभी ये कोटा में क्या हुआ, मैंने जब ये कोटा खोला ना तो यहाँ पर अभी लेट से मेरा जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो B1 है। ओके, बेसिक वाला है, इसमें मुझे 10 GB का स्टोरेज मिलता है। तो मैंने क्या चेक किया कि ये अभी ये 0% दिखा रहा है ना, 0% यूटिलाइजेशन, यानी कि सिर्फ 10 GB में से 29 MB ही यूज्ड हुआ है। तो ये मेरा 100% यूटिलाइज दिखा रहा था। मतलब ये वार्निंग या क्रिटिकल वाला जो सिचुएशन एरर आता है ना, वो क्रिटिकल वाले में मेरे को दिखा रहा था। यानी कि अब मुझे यहाँ पर लॉजिक क्लिक हुआ कि भाई इसका जो कोटा है ना, यानी कि जो ऐप सर्विस प्लान मेरा जो B1 में है, इस B1 ये वाला टीयर में, ये B1 टीयर पे, इस टीयर पे मुझे सिर्फ 10 GB मिल रहा है और मेरा 10 का 10 GB पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जो वेब जॉब्स थे कॉन्फ़िगर्ड उस एप्लीकेशन में, वो कोई भी वेब जॉब्स नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वेब जॉब्स को चलने के लिए स्टोरेज तो चाहिए थोड़ा सा, राइट? तो जिसकी वजह से उसको ना स्टोरेज में स्पेस ही नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरे वेब जॉब्स फेल हो रहे थे। तो ये इस तरह से मैंने इसको ट्रबल शूट किया और मैंने क्या किया, कस्टमर को स्नैपशॉट भेजा, उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ एडवांस टूल में गया। एडवांस टूल में जाके आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पर गो पे क्लिक करोगे और इसको खुलने देते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद ना इसको एक बार ओपन होने देते हैं पहले, तो ये कंसोल खुलेगा। यहाँ पर अगर आप डिबग कंसोल में जाएंगे और CMD पे जाएंगे तो यहाँ पर ना CMD तो नीचे खुलेगा, ऊपर जो है एक मतलब एक्सप्लोरर जैसा खुलता है। तो यहाँ पर ना लॉग फाइल्स आते हैं, आपको बहुत सारे लॉग फाइल्स रहते हैं, एप्लीकेशन इनसाइड के लॉग फाइल्स, स्टेटस। तो मैंने क्या देखा, उसमें ना बहुत सारे लॉग फाइल्स थे जो मतलब फ्रीक्वेंटली लॉग्स जनरेट हो रहे थे लॉग्स के अंदर। ओके, तो मैंने कस्टमर को उसका स्नैपशॉट भेजा और मैंने बोला भाई तुम्हारा ना इसमें जो एग्जिस्टिंग ऐप सर्विस प्लान है ना, उसमें जो स्टोरेज है वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है और ये लॉग्स इसके खा रहे हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इफ़ वी कैन डिलीट दोज लॉग्स। तो कस्टमर ने बोला हाँ तुम लास्ट का 1 महीना का छोड़ के बाकी के सारे का सारा डिलीट मार दो। तो मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया और मेरा 50% स्पेस यूज़ दिखा रहा था और 50% स्पेस मुझे फ्री दिखाने लग गया था। देन उसके बाद मैंने क्या किया, वेब जॉब्स को रन किया और तो मेरे सारे के सारे जितने भी वेब जॉब्स थे वो मेरे चलने लग गए। ओके, तो प्रॉब्लम ये था और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला तो आप ये चेक करो कि आपका जो ऐप सर्विस प्लान है वो कौन से टीयर में है, उसमें स्टोरेज कितना मिल रहा है, और कोटाज में जाकर देख लो कि वो स्टोरेज फुल तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे केस में स्टोरेज फुल हो गया था, जिसकी वजह से मैंने पहले चेक नहीं किया। पहले मैंने ऐप सर्विस प्लान बनाया, बाद में मैंने ये किया। ओके, तो आपको पहले चेक करना है स्टोरेज फुल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका स्टोरेज फुल हुआ है तो डेफिनेटली आपको स्टोरेज क्लीन अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, और तो आपका वेब जॉब्स डेफिनेटली चल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, मान लो आपने स्टोरेज चेक किया और स्टोरेज में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस फ्री दिखा रहा है, फिर भी आपके वेब जॉब्स नहीं चल रहे हैं,
तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई करो कि सारे के सारे वेब जॉब्स नहीं चल रहे हैं, या मान लो अगर आपके पास एक ही वेब जॉब है और एक ही नहीं चल रहा है, तो एक बार एप्लीकेशन टीम से वेरीफाई कर लो कि भाई ये जो वेब जॉब है इसको जो भी लैंग्वेज में आपने लिखा है वो एक बार कोड को वेरीफाई कर लो, हो सकता है कुछ गलती से चेंज हुआ हो। ओके, तीसरा ट्रबल शूटिंग क्या कर सकते हो आप कि अगर आपके पास स्पेस भी है और कोड भी जो वेब जॉब के अंदर जो ये जो वेब जॉब चल रहा है जो स्क्रिप्ट चल रही है वो भी परफेक्ट है, तो आप क्या करो, कस्टमर से अप्रूवल लो। अप्रूवल लेने के बाद उसको क्या बोलो कि हम लोग इसको टेम्पररी स्केल अप कर सकते हैं क्या, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ऐप सर्विस प्लान है जिस टीयर में है उसको जो है स्केल अप कर सकते हैं क्या टेम्पररी। तो टेम्पररी स्केल अप करने के बाद चेक करो कि वेब जॉब्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर चल गए तो उसके बाद वापस से डाउन स्केल करो इसको, जो उसका जो एग्जिस्टिंग टीयर था पुराना वाला उसमें ट्राई करके देखो। ओके, अगर आपको लगता है कि भाई जब मैं स्केल अप कर रहा हूँ उसमें चल रहा है लेकिन जैसे ही डाउन स्केल कर रहा हूँ नहीं चल रहा है, तो फिर उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, लास्ट सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, एक नया ऐप सर्विस प्लान बनाओ। ओके, नया ऐप सर्विस प्लान बनाओ सेम जो एग्जिस्टिंग टीयर था और उस ऐप सर्विस प्लान को यहाँ से चेंज कर दो, यानी कि ये जो वेब ऐप है उस वेब ऐप को नए वाले ऐप सर्विस प्लान में चेंज कर दो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको। ओके, यहाँ पर चेंज करके ओके कर दोगे तो आपका ये जो वेब ऐप है वो नए वाले ऐप सर्विस प्लान में अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स थी जो मैंने फॉलो करी थी और मैंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व किया था। तो इससे क्या हुआ कि आपका एग्जिस्टिंग ही प्लान रहेगा, आपको अगर आपको स्केल अप भी करना होगा तो टेम्पररी करना पड़ेगा, परमानेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट की ज़रूरत ही नहीं ना आपको स्केल अप करने की, क्योंकि आपका CPU मेमोरी यूटिलाइजेशन का एप्लीकेशन का उतना है नहीं कि आप स्केल अप करो। और स्केल अप आप करोगे सिर्फ एक वेब जॉब नहीं चल रहे हैं उसकी वजह से, तो ऑब्वियसली कस्टमर को नए वाला ऐप सर्विस जो टीयर है उसका ऐप सर्विस प्लान का उसका पे करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इस तरह से करो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और परफॉर्मेंस इफेक्टिव भी होना चाहिए और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कि वेब जॉब्स जब फेल होते हैं तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।